ये उस समय की बात है जब भगवान शिव के पास कोई वाहन नहीं था। उन्हें पैदल ही जंगल पर्वत की यात्रा करनी पड़ती थी। एक दिन माँ पार्वती उनसे बोली, आप तो संसार के स्वामी हैं, क्या आपको पैदल यात्रा करना शोभा देता है? शिव जी हंसकर बोल पड़े, देवी हम तो रमते जोगी हैं, हमें वाहन से भला क्या लेना देना? भला साधु भी कभी सवारी करते हैं? पार्वती ने आंखों में आंसू भरकर कहा, जब आप शरीर पर भस्म लगाकर बालों की जटा बनाकर नंगे पांव कांटे भरे रास्तों पर चलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। शिवजी ने उन्हें बार बार समझाया, परंतु पार्वती जी जिद पर अड़ी रहीं। बिना किसी सुविधा के जंगल में रहना पार्वती जी को स्वीकार था, परंतु शिवजी के लिए एक सवारी वो ज़रूर चाहती थी। अब भोले भंडारी चिंतित हुए, भला वाहन किसे बनाया जाए? उन्होंने देवताओं को बुलावा भेजा। नारद मुनि ने सभी देवों तक उनका संदेश पहुंचाया। सभी देवता चिंता में पड़ गए कि कहीं महादेव हमारे वाहन ना ले लें। सभी कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने अपने महलों में बैठे रहे। पार्वती उदास थी। शिवजी ने देखा कि कोई देवता आकर उनके पास पहुंचा ही नहीं। उन्होंने एक हुंकार लगाई तो जंगल के सभी जानवर उनके पास सामने आकर खड़े हो गए। शिवजी ने उनसे कहा, तुम्हारी माँ पार्वती चाहती हैं कि मेरे पास कोई वाहन होना चाहिए, बोलो कौन बनेगा मेरा वाहन? सभी जानवर खुशी से झूम उठे। छोटा सा खरगोश फुदक फुदक कर आगे बढ़ा और बोला, भगवान मुझे अपना वाहन बना ले, मैं बहुत मुलायम हूँ। सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। शेर गरज कर बोला, मूर्ख खरगोश, मेरे होते तेरी जरूरत कैसे हुई सामने आकर बोलने की? बेचारा खरगोश चुपचाप कोने में बैठकर गाजर खाने लगा और शेर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मैं जंगल का राजा हूँ, शक्ति में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे अपनी सवारी बना लो। शेर की बात पूरी होने से पहले ही हाथी बीच में बोल पड़ा, मेरे अलावा और कोई इस काम के लिए ठीक नहीं है। मैं गर्मी के मौसम में अपनी सूंड में पानी भरकर महादेव को नहलाऊंगा। जंगली सूअर कौन सा कम था, अपने थूथन हिलाते हुए कहने लगा, शिवजी मुझे सवारी बना लो, मैं साफ सुथरा रहने की कोशिश करूंगा। कहकर वह अपने शरीर की कीचड़ को चाटने लगा। कस्तूरी हिरण ने नाक पर हाथ रखकर कहा और बोला, छी कितनी गंदी बदबू आ रही है, चल भाग यहाँ से। मेरी पीठ पर शिवजी सवारी करेंगे, क्योंकि मेरी कस्तूरी से वो हमेशा खुशबूदार रहेंगे। उसी तरह सभी जानवर अपना अपना दावा जताने लगे। शिवजी ने सबको शांत कराया और बोले, कुछ ही दिनों बाद मैं सब जानवरों से एक चीज़ मांगूंगा, जो मुझे वो ला देगा वही मेरा वाहन बनेगा। नंदी बैल भी वहीं खड़ा था। उस दिन के बाद से वह छिप छिप कर शिव पार्वती जी की बातें सुनने लगा। घंटों भूख प्यास की परवाह किए बगैर वह छिपा रहता। एक दिन उसे पता चल गया कि शिवजी बरसात के मौसम में सूखी लकड़ियां मांगेंगे। उसने पहले ही सारी तैयारियां कर ली थी। बरसात का मौसम आया, सारा जंगल पानी से भर गया था। ऐसे में शिवजी ने सूखी लकड़ियों की मांग की तो सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बैल गया और बहुत सी लकड़ियों के गट्ठर ले आया। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन में जानते थे कि बैल ने उनकी बातें सुनी हैं। फिर भी उन्होंने नंदी बैल को ही अपना वाहन चुन लिया था। सारे जानवर उनकी और माँ पार्वती की जय जयकार करके लौट गए। शिवजी का नंदी बैल को वाहन बनाने के पीछे कई और भी कहानियां हैं, लेकिन ये कहानी भी कई गांवों में प्रचलित है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कहानी झूठी है। लोग जिस प्रकार से अपनी शिव भक्ति में प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार से वे अपनी अपनी कहानियां गढ़ लेते हैं। ये भी उन्हीं कहानियों में से एक स्वरूप है। अगर आपके पास और कोई कहानी है या और कोई कथा जिसमें ये दिखाई देता है कि शिवजी ने नंदी बैल को ही क्यों चुना, तो ज़रूर उसको कमेंट में लिखिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।